नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द दिल्ली डायलॉग्स पर। मैं हूं चंद्रशेखर एडवोकेट। आज बात कर रहे हैं अमन का दिखावा, क्या ये है तालिबान का छलावा। इसके बारे में जानते हैं महत्वपूर्ण बातें। तालिबान पूरे दुनिया में इस समय अपनी छवि चमकाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। अपनी उदारवादी छवि बता रहा है कि वो पहले की तरह बर्बर नहीं है, आतंकी नहीं है। वो अफ़गानिस्तान में रहने वाले सभी दूतावासों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है, सभी लोगों की जिम्मेदारी सुरक्षा की ले रहा है। वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर जो महिलाएं हैं उनके लिए भी, उनको भी प्रति जो है वो सहिष्णु है, उदारवादी है, ये बता रहा है। और प्रेस की, फ्री प्रेस की वो आज़ादी की बात कर रहा है, प्रेस की आज़ादी की बात कर रहा है। कितनी सच्चाई इन दावों में? क्या समझते हैं आप ऐसा होगा? क्यों कर रहा है तालिबान ऐसा? तालिबान इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपने आप को स्थापित करना है। उसे दुनिया भर के देशों में ये बताना है कि वो अब अफ़गानिस्तान पर उसका शासन है, उसको मान्यता दी जाए। अब मान्यता की बात पे बात करें तो पाकिस्तान नंबर 1 है मान्यता देने में। उसके बाद अफ़गानिस्तान की मान्यता देने में सऊदी अरब है और टर्की है और कजाकिस्तान भी हो सकता है, उज़्बेकिस्तान भी हो सकता है। रशिया और चाइना भी शायद अब इसको मान्यता दे दें। तो वो अपने आप को स्थापित करने के लिए लगा हुआ है। परंतु इसी बीच कुछ खबरें आई हैं कि ये सब दिखावा काबुल में ही हो रहा है। जो और प्रोविंस हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ पे बहुत बर्बरतापूर्वक दमन किया है तालिबान ने। वहाँ के जो प्रशासन में लोग थे, प्रशासक थे, गवर्नर्स थे उनका। अभी एक खबर और मिली है, मैं दिखाता हूँ आपको, साइड में क्लिप भी आ जाएगी, कि उसने एक महिला अपने घर से बाहर निकली, वो तालिबान हुक्म के ख़िलाफ़ निकली। नकाब नहीं पहना था उसने, जिसे ये पूरा का पूरा बुर्का कहते हैं। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक महिला को सज़ा दी गई तालिबान ने, वो फीमेल पायलट थी, कि उसको पत्थर मार के इसको मार दिया जाए, किल बाय थ्रोइंग द स्टोन्स। तो ये तालिबान का रूप है। तो अभी तो वो अपने वाहवाही कर रहा है कि मैं उदारवादी हूँ, परंतु क्या ऐसा है? ऐसा लग तो नहीं रहा। भारत के स्टैंड को, सरकार के स्टैंड को छोड़ते हैं। पहले भारत में तालिबान के कितने बरादर हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये ट्वीट्स देखिए, मैं आपको क्लिप में दिखा रहा हूँ। ये एक जैसे ही ट्वीट्स हैं। इसमें ये लिखा है, इवन तालिबान आर होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। और सारे के सारे ऐसे लग रहा है किसी ने इनको लिख के दिया हुआ है। सभी एक जैसे ट्वीट हैं। तो तालिबान के कितने सारे लोग हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं, प्रख्यात लोग हैं, लेखक हैं, वामपंथी हैं। और तालिबान ने कहा है कि जैसे वो कह रहा है कि प्रेस को आज़ादी देगा, लेडीज़ को काम करने की आज़ादी देगा। कहाँ काम करने की आज़ादी देने की बात कर रहा है अभी वो केवल काम करने की आज़ादी दे रहा है स्वास्थ्य क्षेत्र में, और वो भी इस्लामी जो कानून हैं उनके मुताबिक। अभी भारत में बुद्धिजीवियों की तो कमी है नहीं, और बीमार धर्मनिरपेक्ष लोगों की कमी नहीं है, पर कुछ लोग हैं, बहुत दिलचस्प लोग हैं, उनकी बात करते हैं। एक हैं समाजवादी पार्टी के वृद्ध सांसद शफीकुर रहमान, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। ये कहते हैं कि भाई तालिबान ने वहाँ पर सत्ता हासिल की, आज़ाद करा अपने मुल्क को। जैसे भारत में अंग्रेज़ों को भगाया था, वहाँ तालिबान ने भगाया है। वहाँ शासन किसका था भाई? शासन तो अफ़गानी लोग ही कर रहे थे। किसको भगाया? अपने लोगों को मारकर भगाया। ये समझ है इन लोगों की। आप समझ जाइए क्या, कितने ऊंचे विचार हैं भारत में रहने वाले इनके बरादरों के। और उनकी तुलना हमारे क्रांतिकारियों से कर दी है तालिबान की। महान है ऐसे लोग। हालांकि उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में राजद्रोह का मामला दर्ज हो गया है। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं मौलाना सज्जाद नोमानी, ये कहते हैं कि मैं
तालिबान को, मैं हिंदी मुसलमान तालिबान के लिए कहते हैं, आपको तालिबानियों के लिए कह रहे हैं कि आपको सलाम भेजता हूँ, आपकी लिए दुआ करता हूँ, आपकी अजमत को सलाम करता हूँ, आपने बहुत बहादुरी से काम किया, आपने बहुत, आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, और आपने जो करा बहुत अच्छा करा, इस्लाम राज आया पूर्णतः बहुत अच्छा करा। ये मौलाना सज्जाद नोमानी हैं, इनका ये बयान है जो आजकल खूब घूम रहा है सोशल मीडिया पे। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बयान से कन्नी काट ली और कहा ये हमारा ऑफिशियल बयान नहीं है, किसी की निजी राय है। अब बात करते हैं इसी बीच एक महत्वपूर्ण भांड अभिनेत्री स्वरा भास्करा की। स्वरा भास्करा कहती है कि तालिबानी तो चलो जो कर रहे हैं टेरर, वो तो अलग चीज़ है, पर हिंदुत्व टेरर से बचने की ज़्यादा आवश्यकता है। अब देखिए भाई साहब, हिंदुत्व टेरर क्या है? हिंदुत्व टेरर को दिख रहा है उसको, तालिबानी टेरर उसको कुछ नहीं दिख रहा। स्वरा भास्करा का बयान है ये। अब उसको बयान को रिप्लाई किया एक फेमस न्यूज़ एंकर हैं रूबिका लियाकत ने। उन्होंने कहा आप बताइए कहाँ हिंदू लड़ाके मशीन गन AK-47 लेके घूम रहे हैं? हिंदू कानून में या हिंदू पुराने कानून में, संस्कृत या हिंदी में किस कानून में लिखा हुआ है कि महिलाओं को घर से निकलने की आज़ादी नहीं होगी? दिखाइए। परंतु उन्हें ऐसे भांड अभिनेत्रियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कुछ भी कह लो। हालांकि रूबिका लियाकत यहीं नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसे लोगों के लिए, शफीकुर रहमान और ये सज्जाद नोमानी और ये स्वरा भास्करा ऐसे लोग जो हैं, इनके लिए मैं अफ़गानिस्तान के लिए टिकट बुक करती हूँ, पैसा मैं खर्च करूँगी, वहाँ कुछ दिन तो बिताइए, कुछ दिन तो बिताइए अफ़गानिस्तान में। तो ये लोग हैं। अब समस्या ये है कि भाई अफ़गानी वहाँ से भाग क्यों रहा है? भारत के बराबर लोग तो कर ही रहे हैं। इनके लिए मेरा मशवरा है कि जितने लोग हैं बुद्धिजीवी, बीमार, धर्मनिरपेक्षता वाले, जिसे सेकुलर नहीं सिकुलर कहते हैं, और वामपंथी, इनको जो फेमस हैं, कोई 100-200 लोगों को जिनको हिंदुस्तान में लगता है कि यहाँ उनको घुटन हो रही है, यहाँ उनको बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ इनको जो है स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यहाँ दम घुटता है, इनको एक बार अफ़गानिस्तान भेज दिया जाए। वहाँ की वादियों में, वहाँ ठंडे पहाड़ हैं, ठंडे रेगिस्तान हैं, यहाँ भी तो हिल स्टेशन पे जाते हैं ना, वहाँ भी घूम के आएँ, इनको आनंद आएगा, पता चलेगा आज़ादी क्या है या क्या नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अफ़गानी वहाँ से क्यों भाग रहे हैं भाई? अफ़गानी को भागने की ज़रूरत क्या है? पूरे विश्व में जहाँ पे इनको शरण मिलती है मुस्लिमों को, वहाँ ये जब इकट्ठे हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, तब कहते हैं शरिया कानून आना चाहिए, हमें ये आपका कानून पसंद नहीं है। अब जब वहाँ 100% शरिया कानून आ रहा है, तालिबान शरिया कानून की वकालत करता है, वो लागू कर रहा है, तो वहाँ से क्यों भाग रहे हैं? क्यों डर लग रहा है? 100% शरिया कानून है। और ये जो मुसलमान दूसरे देशों में जाते हैं, इंडिया, यूरोप, US और यूरोप के अन्य देशों में, वहाँ ये हल्ला मचाते हैं शरिया चाहिए, हमें शरिया चाहिए। अब शरिया मिल रही है तो ये क्यों भाग रहे हैं वहाँ से? ये समझ में 100% हलाल सर्टिफाइड शरिया मिल रही है। भाई मस्जिदों में भी 5 बार जमात होती है, लाउड स्पीकर से ये चिल्लाते हैं ना, ये शरिया कानून की वकालत करते हैं। अब शरिया मिल रही है, शरिया से क्यों भाग रहे हैं भाई? मत भागो शरिया से भाई। जब देवबंदी, बरेलवी से लेके ओवैसी वालों जितने भी लोग हैं, इन सबको जो कानून की हिमाकत करते हैं, जिसकी ये तरफदारी करते हैं, वो इनको कानून मिल रहा है तो इनको भी वहीं भेज देना चाहिए। वहाँ कुछ दिन रहें और देख के आएँ कि शरिया कानून में कितना आनंद आता है। यहाँ पे तो इनको घटन हो रही है, यहाँ का कानून तो इन्हें अच्छा लगता ही नहीं है। तो अफ़गानी तो वहीं रुकना चाहिए, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के हिंदुस्तान में जो तालिबानी ब्रादर भाई हैं, उनको वहाँ पे भेज देना चाहिए। और मज़े की बात, और चकाचौंध को देख के तालिबानी वहाँ रह गए जंग, मुझे कहना चाहिए बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। और यहाँ के वामपंथी, बीमार मानसिकता वाले, बीमार लोग, बुद्धिजीवी, ये कहते ताजमहल इन्होंने बनाया, मुग़लों ने बनाया, लाल किला मुग़लों ने बनाया, कुतुब मीनार मुग़लों ने बनाई, वास्तुकला वहाँ से आई।
चित्रकला वहाँ से आई। अरे मूर्खों, बीमार लोगों, जो अपने यहाँ 2 मंजिल की इमारत नहीं बना पाए वो तुम्हारे यहाँ बनाएंगे, जो अभी भी गुफाओं में कबीलों में रह रहे हैं। यहाँ के जो मंदिरों की स्थापत्य कला थी, यहाँ के जो किलों के निर्माण की कला थी, केवल उन्होंने उनको अपना नाम दिया, अपने नाम से कर दिया हमने बनाया, नहीं तो उन्होंने तो आज तक एक घर भी नहीं बनाया, एक मकान 2 मंजिल भी नहीं बना पाए। तो मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि यहाँ के जो अभी 3-4 लोग तो बुद्धिजीवी जो बड़े आए हैं, समाजवादी पार्टी के वयोवृद्ध सांसद शफीकुर रहमान बर्क और मौलाना नोमानी, सौरभ भास्करा और अनगिनत ऐसे लोग हैं यहाँ पे, उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को जिनको भारत में डर लगता था, उनको अफ़गानिस्तान में अब 100% खालिस शुद्ध शरिया ला आ गया है, शरिया कानून आ गया, उनको वहाँ की जन्नत में उनको भेजना चाहिए। और सरकार से निवेदन है कि वो इसका खर्च भी खुद वहन करे उनको भेजने का, जिससे उनको आनंद आए। जो यहाँ पे तो उनको स्वतंत्रता है नहीं बोलने की, यहाँ पे तो उनको घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है, उनको डर लगता है उनके बच्चों को कोई पकड़ के कुछ ना कह दे। कुछ हमारे भांड फिल्मी कार आमिर खान जैसे लोगों ने और ये नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों ने कहा। और मज़े की बात, एक बात और बताऊँ मैं आपको, मशहूर शायर जो अभी पीछे उनका सिर्फ टवल हुआ फैमिली में भी, मुनव्वर राणा, वो भी कह रहे हैं तालिबान राज अच्छा है, यहाँ तो तालिबान से भी ज़्यादा बर्बरता है हिंदुस्तान में। तो भाई मुनव्वर राणा, मेरी आपसे इस वीडियो के माध्यम से दरख्वास्त है, आप निकलिए यहाँ से तुरंत और पहुँचिए अफ़गानिस्तान, अपने भाईचारा बढ़ाइए वहाँ पे, तालिबान के हाथ मजबूत कीजिए। तो ये यहाँ का जो ब्रादर भाई हैं, जो तालिबान के समर्थक हैं, उनको सरकार को तुरंत भेजना चाहिए। मैं समझता हूँ आपको इस वीडियो से जो मिली जानकारी, जो फुटेज इसमें है, जो भी जानकारी मैंने दी, आप उससे संतुष्ट होंगे, आपको आनंद भी आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा ज़रूर, आपके लाइक से मुझे बहुत मनोबल मिलता है, मेरा को मोटिवेशंस मिलती है। शेयर कीजिएगा वीडियो को अधिक से अधिक। अमन का दिखावा, तालिबान का छलावा। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।